दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि अंत में एक रहस्यमय सवाल किया जाएगा जिसका जवाब आप लोग को देना है। हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि मिस्टर मीट ने मिश्रा जी को अपने वश में कर लेता है और गुप्ता जी पर हमला करवाता है, जहां बाबा अपनी शक्ति से मिश्रा जी को ठीक कर देते हैं और मिस्टर मीट को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। मिश्रा जी, तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, इसलिए अब से तुम मेरे साथ मीट खाओगे। मीट मैं खाऊं? छी, तुम्हारे जैसा पापी थोड़ी हूँ। मिस्टर मीट की बात का मिश्रा जी कोई जवाब नहीं देता है। क्या हुआ मिश्रा जी, तुमने मेरे बात का जवाब नहीं दिया? हाँ मिस्टर मीट, मैं भी खाऊंगा। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, मुझे लगता है हगी वगी की जगह अब तुम्हें रहना चाहिए। बड़े आए हगी वगी की जगह मुझे रखने वाले, तुम्हें तो मैं मार कर धरती का बोझ हल्का कर दूंगा। मिस्टर मीट और मिश्रा जी कुछ ही पल में जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और वहां किसी को भी ना देखकर मिस्टर मीट को गुस्सा आ जाता है। मिश्रा जी, तुमने मुझसे झूठ कहा, लेकिन तुम तो मेरे वश में हो, फिर ऐसा कैसे मेरी बातें नहीं मानी? अरे मिस्टर मीट, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। मिस्टर मीट अपने पीछे मुड़कर एक और मिश्रा जी को देखकर चौंक जाता है। यदि तुम मिश्रा जी हो तो वो कौन है? तुम खुद ही मुड़कर देख लो मिस्टर मीट। मिस्टर मीट मुड़कर देखता है तो वह दूसरा मिश्रा जी कोई और नहीं बाबा थे। बाबा, ये सब तुम्हारी ही चाल थी मुझे यहाँ लाने की, लेकिन मैं तुम सभी का चाल कामयाब होने नहीं दूंगा। मिस्टर मीट अपनी शक्ति से बाबा पर हमला करता है, लेकिन बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। मिस्टर मीट, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम जीत नहीं पाओगे। बाबा के वार से भी मिस्टर मीट बच जाता है, लेकिन मिश्रा जी के वार से बच नहीं पाता है और वह नीचे गिर जाता है। क्यों मिस्टर मीट, कैसा लगा मेरा हमला? मिश्रा जी, बस कुछ देर रुक जाओ, मैं खुद तुम सभी का वो हाल करूँगा जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अच्छा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम हम सबको हरा पाओगे? हाँ गुप्ता जी, क्योंकि तुम सबको पता ही नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मिस्टर मीट अपनी शक्ति से गुप्ता जी पर जोरदार हमला करता है। मिस्टर मीट के हमला करने के बाद बाबा, मिश्रा जी, जंपर और रॉड सभी एक साथ उस पर हमला करते हैं। मिस्टर मीट, अब तुम्हारा अंत निश्चित है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मिश्रा जी के बोलते ही इस बार बाबा, जंपर, गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने इलेक्ट्रिक शॉक से मिस्टर मीट पर वार करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक से मिस्टर मीट कमजोर होने लगता है, लेकिन यह सब हगी वगी छिप कर देख रहा होता है। हगी वगी समझ जाता है कि मिस्टर मीट कमजोर हो रहा है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए वह तुरंत मिस्टर मीट का लैब की तरफ भागता है और वह मिस्टर मीट का अधूरा काम को पूरा करने लगता है। मतलब वह किसी को गेम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। उधर मिस्टर मीट का हाल बहुत बुरा हो चुका था। मिस्टर मीट, तुम्हें मैं एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। यदि तुम सुधरना चाहते हो तो हम में से तुम्हें कोई भी तुम पर हमला नहीं करेगा। बाबा, तुम्हें क्या लगता है तुम सब मुझे हरा दिए हो? नहीं बाबा नहीं, अभी तो मेरा सबसे खतरनाक वार बाकी है। बाबा को चेतावनी देते ही मिस्टर मीट वहां से गायब हो जाता है। मिस्टर मीट के गायब होते ही सब चौंक जाते हैं, क्योंकि यह अदृश्य होने वाली शक्ति थी जो सिर्फ बाबा ही कर सकते थे। लेकिन अब मिस्टर मीट भी। क्या हुआ गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम मुझे मारोगे नहीं? मिस्टर मीट की आवाजें सुनकर सभी इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन तभी मिस्टर मीट इनविजिबल होकर सब पर हमला करने लगता है। गुप्ता जी, मिस्टर मीट तो हम सबको मार रहा है, अब आगे क्या करें? मिश्रा जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर मिस्टर मीट को कैसे रोका जाए? गुप्ता जी, लगता है अब बाबा ही कुछ कर सकते हैं। मिस्टर मीट को रोकने के लिए बाबा अपने दिव्य शक्ति का जैसे ही उपयोग करने वाले होते हैं, तभी मिस्टर मीट अपनी शक्ति से बाबा पर हमला कर देता है। मिस्टर मीट का प्रहार जोरदार होने के कारण बाबा बेहोश हो जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हारे बाबा तो बेहोश हो गए, अब
तुम सभी को कौन बचाएगा? बाबा के बेहोश होते ही मिस्टर मीट जंपर और रॉड पर भी अपनी शक्ति से हमला करता है, जिसके बाद वह दोनों भी बेहोश हो जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब बस तुम दोनों ही बचे हो। तुम दोनों को भी बेहोश करके सभी को काट कर खाऊंगा। गुप्ता जी, अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब हमारी इस समय में कौन मदद कर सकता है? मिश्रा जी के बोलने के बाद गुप्ता जी के दिमाग की बत्ती जलती है और सब बात जल्दी से मिश्रा जी को बताते हैं। मिस्टर मीट, तुमको लगता है तुम हम सबको मार दोगे, लेकिन तुम्हारा मुकाबला करने वो आ रही है। अब कौन बचा है जो तुम्हारी मदद करेगा मिश्रा जी? हमारी मदद करने के लिए आ रही है स्क्विड डॉल। स्क्विड डॉल, समय आ गया है अपना वादा निभाने का। मिश्रा जी के स्क्विड डॉल को पुकारने पर वहाँ तेज तूफान आ जाता है और अचानक वहाँ स्क्विड डॉल आ जाती है। स्क्विड डॉल को देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत खुश हो जाते हैं। मिस्टर मीट, तुम जहाँ भी हो लेकिन अब स्क्विड डॉल से बच नहीं पाओगे। स्क्विड डॉल आते ही अपनी शक्ति से मिस्टर मीट पर हमला कर देती है, जिसके बाद अब मिस्टर मीट अपने आप को गायब नहीं कर पाता है और वह सबको दिखाई देने लगता है। ये क्या हुआ? मैं अपने आप को गायब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मिस्टर मीट, अब तुम गायब नहीं हो पाओगे क्योंकि स्क्विड डॉल के सामने तुम्हारी चलती नहीं चलने वाली है। मिश्रा जी की बात सुनकर मिस्टर मीट को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह स्क्विड डॉल पर कई बार हमला करता है, लेकिन स्क्विड डॉल का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। क्या हुआ मिस्टर मीट, तुम तो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, अब स्क्विड डॉल के सामने तुम कमजोर क्यों हो गए? मिस्टर मीट समझ जाता है स्क्विड डॉल को वह हरा नहीं सकता है, इसलिए वह तुरंत वहां से भागने लगता है। अरे डरपोक, कहाँ भागे जा रहे हो? अब तुम बचोगे नहीं। स्क्विड डॉल मिस्टर मीट का पीछा करने लगती है और इधर गुप्ता जी मिश्रा जी सभी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। स्क्विड डॉल, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मैं किसी इंसान का मीट भी नहीं खाऊंगा। मिस्टर मीट का बात स्क्विड डॉल नहीं मानती है और अपने एक वार से मिस्टर मीट को घायल कर देती है। घायल होते ही मिस्टर मीट वहीं गिर जाता है और तब तक सभी लोग मिस्टर मीट के पास पहुंच जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम मुझे हरा जरूर दिए हो, लेकिन मार नहीं पाओगे। मिस्टर मीट, ये सच है कि हम सब तुम्हें मार नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अमर हो। मैं अपनी सिद्धि से कुछ ना कुछ उपाय अवश्य निकालूंगा और तुम्हारा अंत करूंगा, लेकिन तब तक तुम स्क्विड डॉल की दुनिया में रहोगे। स्क्विड डॉल मिस्टर मीट को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। मिस्टर मीट के जाते ही सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई यह सब छिप कर देख रहा होता है। तभी मिश्रा जी की नजर उस पर पड़ जाती है। गुप्ता जी, उस झाड़ी के पीछे कोई है। मिश्रा जी का बात मानते हुए गुप्ता जी देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। अरे मिश्रा जी, तुम्हारा कोई वहम होगा, यहाँ कोई नहीं है। सभी लोग जंगल से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन मिश्रा जी का वहम नहीं होता है, वह सच होता है, क्योंकि हगी वगी ने किसी शैतान को गेम से बाहर निकाल लिया था। हगी वगी, टेंशन मत लो, मैं मिस्टर मीट को वापस लेकर आऊंगा और गुप्ता जी मिश्रा जी का अंत भी करूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हगी वगी गेम से किसे बाहर निकाला होगा? हमें कमेंट करके बताएं। और यदि इस पार्ट में 10,000 लाइक आता है तो बहुत जल्द मिस्टर मीट सीजन 3 भी आएगा, जिसमें पता चलेगा कि आखिर हगी वगी ने किसे गेम से बाहर निकाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।